राजनीति की नहीं, आस्था की भाषा बोलता है भारत। महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं का बड़ा बयान। भागलपुर के सुल्तानगंज घाट से बाबा बैजनाथ धाम तक की कांवड़ यात्रा में इस बार भाषा विवाद भी सुर्खियों में है, लेकिन महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं ने इसका सटीक जवाब दिया। उनका साफ कहना है, ये सब राजनीति का स्टंट है, जमीन पर कोई विभाजन नहीं। हिंदी और मराठी बोलने वाले लोग साथ रहते हैं, साथ चलते हैं और साथ बोल बम के नारे लगाते हैं। श्रद्धालुओं ने राज और उद्धव ठाकरे पर चुनावी चालें चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम भारत को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं। डॉक्टर मृणाल शेखर ने भी कहा कि हिंदी सभी की भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी और मराठी के बीच वहाँ पे पॉलिटिकल क्या लगता है, इसको किस तरह से कसं होतं, आम्ही आजपर्यंत माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत असा भाषा विवाद वगैरे कधी काहीच झालेला नाही। त्यांचा मुलगा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून शिवसेनेचं जे चिन्ह होतं, बोध चिन्ह धनुष्यबाण, तेही हिसकावून घेण्यात आलं, कारण की जास्त मेजॉरिटी शिंदेकडे होती। त्यामुळे त्यांचं असं झालेलं आता की त्या कुठलंच राहिलेलं नाही, ना घरका ना घाटका अशी परिस्थिती झालेली आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची। त्याचप्रमाणे राज ठाकरे यांची सुद्धा तीच परिस्थिती आहे की जो एक एमएलए सुद्धा निवडून आणू शकत नाही महाराष्ट्राला। त्यामुळे आता ती काहीच गोष्ट राहिलेली नाही, तो काही भाषा विवाद वगैरे काही नाही, काहीच नाही, कोणत्या प्रकारचं काही नाही। बिहार में आप लोग आते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, कहीं पे मराठी भी बोलते हैं, तो कहीं पे कोई परेशानी कोणत्याच प्रकारचं त्रास नाही, कोणत्याच प्रकारचं काही नहीं। सब हिंदी भाषा बोलते, अपनी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होने की वजह से सब कुछ समझती है। मराठी भाषा क्षेत्रीय भाषा है, हम मराठी क्षेत्र में बात करते हैं हमारे साथ भाई लोगों के साथ में, लेकिन हिंदी भी उतनी चलती है हमारी तरफ। ऐसा कुछ बात होगी जरूरत नहीं है। ये जो कर रहे हैं कौन लोग हैं? ये फालतूपन है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। कारपोरेशन इलेक्शन जो है बॉम्बे के, इस वजह से चालू करा उन्होंने स्टैंड है। बस वो इलेक्शन तक सीमित रहेगा, बाद में सब वो भी समाप्त हो जाएगा। और वो प्रॉपर क्षेत्र मुंबई में ही चल रहा है, बाकी महाराष्ट्र में कहीं दूसरी और कहीं पे कुछ नहीं है। और बॉम्बे में सिलेक्ट उनका एरिया, वो एरिया में कर रहे हैं वो शांतपना, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। मैं नंदकिशोर गुल्लाने। भागलपुर में गंगा का कहर, चायचक में तेज कटाव, बाढ़ का मंडरा रहा खतरा। भागलपुर में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर सबौर प्रखंड के चायचक गांव में कटाव की रफ्तार ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। नदी की तेज धार जमीन को निगल रही है, खेत और घर खतरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश में कटाव होता है, लेकिन इस बार हालत बेहद गंभीर है। अगर प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो गांव का बड़ा हिस्सा गंगा में समा सकता है। भागलपुर में वक्फ संपत्ति निर्माण पर बवाल, सज्जा दानिश परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। भागलपुर में वक्फ नंबर 159 के सज्जादार शीन शाख फर के आलम हसन जब शाह मार्केट में नाले और छज्जे का निर्माण कर रहे थे, तब निर्माण में कुछ लोगों ने न सिर्फ बाधा डाली बल्कि मजदूरों को जाति सूचक गालियां भी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मोहम्मद आजाद, इकबाल, रिजवान, रेहान समेत 15 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर उनके परिवार को भी धमकाया और हत्या कर जमीन में गाड़ देने की बात कही। पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाना में। एक स्वच्छ माहौल बना हुआ है, यहाँ लोग आकर के आज से नहीं दहाइयों से बिजनेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इनको एक दुकान थी, आज बहुत से उनमें से ऐसे हैं उनके पास 5-5, 10-10 दुकानें हो गई हैं और परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है और उन्होंने यहीं से कमाया है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात से है, गम और गुस्सा है कि हमारे मोहल्ले के वो लोग जिनकी बुनियाद हम जानते हैं, हमारे बाप दादा के सामने जिन्होंने जो है काम किया है और यहाँ वो किस अंदाज से रहते थे, अब किस अंदाज से रह रहे हैं, उनसे तो मेरा सिर्फ यही सवाल है, यही पूछना है, क्योंकि उन्होंने भद्दी गालियां दी है, कैमरे के सामने गालियां दी है और मार के जमीन में गाड़ देने की धमकी तक दी है। इसका आवेदन मैं शासन प्रशासन में कर चुका हूं, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होनी है, नहीं तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी, क्योंकि ये कोई हल्के में लिए जाने वाला मामला नहीं है। आप सज्जादा नशीब को, जो एक आपके जिम्मेदार यहाँ भागलपुर की शख्सियत है और जहाँ से सेवा का काम और गरीबों की इमदाद का काम और लोगों की भलाइयों का काम दहाइयों से किया जा रहा है, यहाँ के रहने वाले
इसके गवाह हैं, वो सब जानते हैं, उनकी आंखों के सामने सारा काम होता है। कांवड़ यात्रा आस्था ही नहीं, सेहत की भी संजीवनी है, बोले भागलपुर डीएम। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कांवड़ यात्रा को लेकर आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि शरीर के लिए एक संजीवनी बताया। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की पद यात्रा दिल, फेफड़ों और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है। पूरा मेडिकल प्रैक्टिशनर रह चुके डीएम चौधरी ने इसको इको मेडिको रिलीजियम टूरिज्म की मिसाल बताते हुए कहा कि ऐसी धार्मिक यात्राएं न केवल आत्मिक शांति देती है बल्कि स्वास्थ्य लाभ को भी पहुंचाती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसी यात्रियों को स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा दिया जाए। देखिए, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और जो श्रावणी मेला है सुल्तानगंज में लगता है और लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ से जल लेते हैं और बाबा के दरबार में देवघर में जाके अर्पित करते हैं। लगभग कुल 105 किलोमीटर की दूरी सामान्यतया श्रद्धालुओं के द्वारा पैदल यात्रा के माध्यम से किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का शरीर काम करने के लिए, फिजिकल वर्क के लिए भी प्रकृति ने बनाया है और जो फिजिकल वर्क हम लोगों की आदतों से अब जा रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, खास करके जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। तो जब हमारे श्रद्धालु 105 किलोमीटर की यात्रा जब वो पैदल करते हैं तो जितने भी जो उसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो अनइमेजिनेबल है। पहला तो आपके मसल का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ेगा, एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। दूसरा, आपका जब आपका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होगा, तो ये आपको कई चीज़ों में बेनिफिट देता है। खास करके कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो लिपिड प्रोफाइल, अदर लिपिड प्रोफाइल्स हैं वो है, ब्लड शुगर है, इन चीज़ों में आपको काफ़ी राहत देगा और काफ़ी अच्छा होगा। थर्ड की जो जितने भी मसल्स हैं हमारे अभी रिडंडेंट हैं, उन सभी मसल को स्ट्रेंथ मिलेगा और इसके साथ ही जो एक हमारा कम्युनिटी का मूवमेंट होता है। जब भी आप देखते हैं जो भी कांवड़िया बंधु हैं वो एक छोटे छोटे समूह में मूव करते हैं, वो एक कम्युनिटी तैयार करता है, एक सोशल जो फीलिंग्स है एक दूसरे के प्रति वो जनरेट करता है, एक दूसरे में सहयोग की भावना को जनरेट करता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ओवरऑल ये वेल बीइंग के लिए, जो फिजिकल वेल बीइंग के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और सभी श्रद्धालुओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हमारी टीम हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे समस्त श्रद्धालुओं को जो भी मैक्सिमम हम बेनिफिट दे सकें, मैक्सिमम सुविधा दे सकें, हम लोग देने का काम करते हैं। 110 फीट लंबा कांवड़ लेकर पटना से निकले भक्त, बोल बम के जयकारों से गूंजा रास्ता। पटना से आए कांवड़ियों का एक दल ने अजगैबीनाथ धाम से बाबा बैजनाथ धाम देवघर के लिए 108 फीट लंबा भव्य कांवड़ लेकर पदयात्रा शुरू की, जिसने पूरे रास्ते को श्रद्धा से सराबोर कर दिया। भगवा झंडों, रंगीन झालरों और भोलेनाथ की झांकी से सजी इस विशेष कांवड़ यात्रा में बोलबम के जयकारों की गूंज सुनाई दी। यात्रा को देखते हुए सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी के साथ प्रशासन ने मेडिकल, पेयजल और विश्राम की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। इस ऐतिहासिक यात्रा में आस्था, अनुशासन और प्रशासनिक सजगता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। भीड़ नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था सबसे अच्छी सुचारू रूप से चलाई जा रही है। जितने हम लोग के ट्रैफिक चेक पोस्ट बने और थाना बने हुए हैं वहाँ पर हम लोगों ने ट्रॉली लगाकर सभी वाहनों को रोका है। जितने बड़े वाहन हैं वो सब बाहर की तरफ ही रोक दिए गए हैं। बाइक्स वगैरह का भी आवागमन मेला क्षेत्र पर नहीं हो रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो वन वे किया गया है यहाँ से कृष्णगढ़ चौक से लेकर बाबा चौक तक, वहाँ पर वन वे से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, किसी भी गाड़ी को बीच में रुकने नहीं दिया जा रहा है। और बाबा चौक से आगे जो असरगंज की तरफ रोड जाती है वहाँ पर गाड़ियों का आवागमन और जो बहुतायत है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पर दी गई है। बाकी जितने भी कांवड़ आ रहे हैं उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सब जगह पे जो थाने बनाए उनको सबको एक्टिवेट किया गया। सीसीटीवी पे लगातार मॉनिटरिंग रखी जा रही है और जितने भी वरीय स्तर से पदाधिकारी हैं वो समय समय पर सारे थानों पे जाके स्थल निरीक्षण करके सभी सुरक्षा के जो भी उपाय किए गए उन सबका लगातार जायजा ले रहे हैं। लगातार 10 वर्षों का भीड़ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि है। हाँ। कमरिया स्नान करें, पूरी भीड़ है। वो गंगा में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? अभी हम लोगों ने जाके जितने भी मैश लगाए गए हैं और जो भी आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी उपाय किए गए थे उन सबका निरीक्षण किया गया है। जहाँ जहाँ पे कमियाँ पाई गई हैं प्रशासन के साथ बातचीत करके उन सभी को सही करवाया जा रहा है। रही बात भीड़ की है तो हम लोगों ने भीड़ का नियंत्रण पहले से प्लानिंग अच्छी कर रखी थी, इस वजह से अभी वर्तमान में कोई समस्या नहीं आ रही है।
और जैसे जैसे समस्या आती है हम लोग को थाने से फीडबैक मिलता है, हम लोग उस हिसाब से अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था है उसमें उपाय को उसको चेंज करते हैं। हादसे के बीच इंसानियत। भागलपुर में पत्रकारों ने बचाई घायल बुजुर्ग की जान। भागलपुर के कचहरी चौक पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने भीख मांग रहे बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। तमाशबीन भीड़ ने जहां कोई आगे नहीं आया, वहीं मौके पर मौजूद पत्रकारों विकास सिंह, संजय, सुमित, अमरजीत, श्याम सिंह, विजय सिन्हा, आदित्य और आलोक ने बिना देर किए घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। उसकी मानवीय संवेदना ने यह साबित कर दिया कि पत्रकार सिर्फ खबर नहीं बनाते, जरूरत पड़ने पर जिंदगी भी बचाते हैं। इस घटना ने न सिर्फ ट्रैफिक अव्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि समाज के सामने पत्रकारिता का सच्चा चेहरा भी पेश किया। देखिए हमसे दूरी था वो, हाँ, लेकिन जब तक वो धक्का मार दिया था। कौन मारा धक्का? ये स्कूटी वाला था। स्कूटी वाला था? हाँ। अच्छा, मार के भाग गया? मार के भाग गया। तो बचाने के लिए नहीं आया? ये वो बगल में दुकानदार था ना, उसको उठाया तब तक। हाँ, लेकिन कौन थे राहगीर थे? कौन थे ये जिसको धक्का लगा? ये शायद मांगने वाला था। भीख मांगने? हाँ, भीख मांगने वाला। स्कूटी से धक्का मार के भागा? हाँ। पकड़ने का कोशिश किए थे? नहीं, पकड़ने का उसको है आवाज दिया गया, लेकिन तब तो इतने फास्ट में भाग गया कि समझ में ना आया। आप यहाँ ठेला लगाते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। भागलपुर में चाकूबाजी का तांडव, मामूली विवाद में 2 गंभीर घायल। भागलपुर के मियां साहब मैदान में मामूली विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया, जब 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। महज 500 मीटर दूर मुजाहिदपुर थाना के बावजूद हमलावरों ने मोहम्मद गुलचा की पीठ में 4 बार और बीच बचाव करने आए उसके भाई मोहम्मद फरहान पर 2 बार चाकू से हमला किया। दोनों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। सवाल यह उठता है कि आखिर कानून से बेखौफ अपराधियों का हौसला इतना बुलंद क्यों है? ये घटना कैसे घटा? घटना घटा वो मेरा भाई सुबह था, ठीक है, मैदान में। बस उसका क्या था नहीं था, मगर दुश्मनागी नहीं था। वही जो है उसको मारा। कौन मारा? नक्की मारा। नक्की? हाँ। वो क्या करता है? वो कसाई है सर। कसाई? जी। आपके भाई को जो मारा, आपके भाई का नाम क्या है? उसका नाम है गुलचा। मोहम्मद गुलचा? जी। उनके पिता का नाम खुर्शीद, मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद। हाँ। कितना उम्र हुआ होगा? उम्र 26। पहले से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनागी नहीं, कोई दुश्मनागी नहीं। कहलगांव में वोटर लिस्ट से 70,000 नाम गायब, युवा कांग्रेस का फूटा गुस्सा। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर करीब 70,000 वोटरों को होल्ड पर रख दिया जाने का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत से हुआ सुनियोजित षड्यंत्र है। कांग्रेस नेताओं मुजफ्फर अहमद, संजय राणा और अमित आनंद ने चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूची में सुधार नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन होगा। कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग जिसका काम है कि हर नागरिक को उसका अधिकार दे, और मताधिकार सबसे पहला अधिकार होता है इस भारत देश में। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने SIR कर करके जो लोग, जो गरीब, वंचित, शोषित समाज के जो तबके के जो लोग हैं, आप अभी कहलगांव विधानसभा का जैसे बताया कि 65,000 से ज्यादा लोगों का नाम होल्ड कर दिया गया। कल हम कहलगांव थे कार्यक्रम में और वहां के ARO से हमारी बात हुई, टेलीफोनिक बात हुई। उनसे कहा कि आप एक एग्जैक्ट नंबर बताइए कि कितने लोगों का होल्ड है और वो क्यों होल्ड है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, उन्होंने फॉर्मेट अवेलेबल कराया जो फॉर्मेट एक्सेल में था, ना ही उसमें एपिक कोड बढ़िया से अंकित था, ना ही उसमें नाम अच्छे तरीके से अंकित था। फिर हम जब उनसे फिर बात किए और उनको कहे कि इसमें तो ये समस्या है, उन्होंने कहा कि इसको जो है आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लीजिए तो वो नंबर आ जाएगा, फिर आप इसको काउंट कर लीजिएगा। हमने उसका पूरा फॉर्मेट का प्रिंट आउट एक निकाला वहीं पे, और उससे पता ये चला कि जो सबसे जो तबके, जो गरीब तबके हैं, जो वंचित तबका है, जो शोषित है, SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके नामों को बहुत कतारबद्ध तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक एक वार्ड, एक एक बूथ में उनको छांटने का प्रयास किया गया। BLO को ADM की आखिरी चेतावनी, 24 घंटे में सुधार नहीं तो होगी FIR।
बागा जिले के अमरपुर प्रखंड में विशेष पूर्ण निरीक्षण अभियान को लेकर एडीएम अजीत कुमार सख्त नजर आए। समीक्षा बैठक में उन्होंने लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को कड़ी फटकार लगाते हुए अंतिम चेतावनी दी। एडीएम ने 2 टूक कहा, 24 घंटे में फॉर्म अपलोडिंग में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित बीएलओ और उनके सुपरवाइजर पर एफआईआर के साथ विभागीय कार्रवाई तय है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता के लिए सभी कर्मियों को ईमानदारी से कार्य करने का निर्देश दिया। जनता बनी मसीहा, शुभानपुर में जल जमाव से जंग, ग्रामीणों ने खुद बनाया नाल। बागा जिले के अमरपुर प्रखंड के शुभानपुर गांव में जब बरसों से जल जमाव ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी और जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते रहे तो ग्रामीणों ने थक कर नहीं बल्कि उठकर खड़े होकर इतिहास रच दिया। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे की सोच के साथ गांव वालों ने आपसी चंदा और श्रमदान से खुद ही नाला बनाना शुरू कर दिया। कीचड़, बीमारी और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ यह कदम जनता की आत्मनिर्भरता और जनप्रतिनिधियों की नाकामी दोनों का प्रतीक बन गया।